बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 में हम आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। और लेक्चर नंबर 3 का नाम है जी मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के मेजर फील्ड्स। तो मेजर कहते हैं ना, अहम को कहते हैं या मेन को कहते हैं। जिस तरह आप कहते हैं ना, किसी ट्री की मेन या मेजर उसकी ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह मेजर का मतलब होता है मेन या अहम। फील्ड्स का मतलब होता है शोबे ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के अहम शोबे। ठीक है, बायोलॉजी के अहम फील्ड्स। या ये आपको ऐसे भी आ सकता है ये वाला टॉपिक ना, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस, मेजर शाखें। जिस तरह ना आपके पास एक ट्री होती है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्री है, ठीक है जी, ये इसके रूट्स हैं। तो इस ट्री से ना ऐसे क्या होती हैं, कुछ मेन ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। ठीक है, मसलन ये एक ट्री है, इस ट्री से ये 3 मेन ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये एक निकली हुई है, ये दूसरी निकली हुई है, ये तीसरी निकली हुई है। ये इस ट्री की क्या है, मेजर ब्रांचेस या मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इस ब्रांच से अगर ये छोटी सी आगे एक और ब्रांच निकलती है ना, इसको मेजर ब्रांच नहीं कहा जाता है इस ट्री का, इसको कहा जाता है सब ब्रांच कहा जाता है इस ट्री का। ठीक है, तो सेम इसी तरह इस मेन ब्रांच से अगर एक ऐसी छोटी सी एक ब्रांच निकली है, तो ये जो मोटी निकली है इसको हम मेन ब्रांच कहेंगे। और ये जो छोटी छोटी इसके ब्रांचेस निकली हुई है ना, इसको कहा जाता है सब ब्रांचेस कहा जाता है। सेम इसी तरह एग्जैक्ट ऐसे ही होगा। तो आप समझें, ये जो ट्री है ये एक बायोलॉजी है, मतलब इस ट्री को बायोलॉजी समझें, ये ट्री है बायोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी ट्री है, इससे ये समझे 3 इस तरह की शाखें निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजी जो होती है ना, उसको इसी तरह 3 मेजर या मेन या अहम ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपने सेम एग्जैक्ट ऐसे लिखना है ना, अभी ये जो मैं बता रहा हूं आगे, सेम एग्जैक्ट आप लोगों ने अगर नोट्स बनाने हैं ना, तो ये जो मैं इंग्लिश में अभी बता रहा हूँ सेम एग्जैक्ट आपने कॉपी में लिख के इसको याद करना है। ठीक है, तो आपका ये वाला टॉपिक जो है इंशाल्लाह पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, ये आपने बायोलॉजी हेडिंग दे दी, देने के बाद आपने बताना है, या इसको इसी तरह आपने जो मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया है इसी तरह आपने बनाना है। बना के आपने इस तरह भी ये जो सेंटेंस में बताने जा रहा हूँ एग्जैक्ट इसी तरह आप लोगों ने इसको लिख के याद करना है। तो कैसे लिखोगे, बायोलॉजी इज, या ऐसे लिखोगे, देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, या देयर आर 3 मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 zoology, ठीक है, नंबर 2 botany, एंड नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है जी, अब दोबारा से बताता हूं मैं, आप अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना, कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे आएगा, एक्सप्लेन द मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, या एक्सप्लेन द मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया है, या आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन आ गया है, एक्सप्लेन द मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी या एक्सप्लेन द मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आप लिखोगे कैसे, सेम एग्जैक्ट यही सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आपने कैसे बताना है, देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, या देयर आर 3 मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 zoology, नंबर 2 botany, एंड नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। ठीक हो गया जी, ये पहला सेंटेंस जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। अब यहां से आके लेके जाना है वन बाय वन तीनों ब्रांचेस को, तीनों मेन ब्रांचेस को आपने डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं जी जोलॉजी से। नंबर 1 जो ब्रांच है इसकी बायोलॉजी की, उसको हम स्टडी करते हैं। जिस तरह हमने शुरू वाली क्लास में कहा था कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी ब्रांचेस आएंगी ना, वो बनी हुई हैं उसके अंदर आपके पास ग्रीक वर्ड्स होते हैं। उन ग्रीक वर्ड्स की पहले आपने मीनिंग्स निकालनी है। मीनिंग्स निकालोगे ना, फिर एकदम से आप उसको एक्सप्लेन करने में या उसको डिफाइन करने के लिए आपको हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा था ना, जैसे हमने डिफाइन किया था शुरू में बायोलॉजी को, तो हमने बायोलॉजी के डिफाइन में हमने क्या कहा था, बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, बायो एंड लॉजी कहा था। फिर हमने कहा था बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी।
अब लाइफ और स्टडी दो वर्ड्स आ गए हैं ना, तो यहां से आप लोग एकदम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखें, लाइफ और स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ की स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। लाइफ का मतलब ये है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी स्टडी बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी आपने जोलॉजी के अंदर, बोटनी के अंदर या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इनकी पहले आपने मीनिंग्स याद करनी है। मीनिंग्स याद करोगे ना, इसके अंदर जो ग्रीक वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स इंग्लिश में उर्दू में याद करोगे, तो फिर इसको डिफाइन आप लोगों के लिए करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम जोलॉजी को सबसे पहले डिफाइन करते हुए इसके जो वर्ड्स हैं ग्रीक वर्ड्स, उनकी पहले मीनिंग्स निकालते हैं। तो आप जोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे? तो आपने जोलॉजी को डिफाइन ऐसे करना है ना, जोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। सेम एग्जैक्ट जिस तरह बायोलॉजी को डिफाइन किया था ना, इसी तरह एग्जैक्ट आपने जोलॉजी को डिफाइन करना है। तो आप जोलॉजी को स्टार्ट यहां से लेंगे। द जोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, नंबर 1 जू एंड नंबर 2 लॉजी। ठीक है। सेंटेंस मैंने क्या बताया? जोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जू एंड लॉजी। फिर आप मीनिंग्स आप इसका बताओगे। जू मीन्स एनिमल। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल, यानी जानवर। ठीक है। जिस तरह जू आप किससे कहते हैं? इंग्लिश में हम जू चिड़ियाघर को कहते हैं। अब चिड़ियाघर में आप जाते हैं तो वहां पे प्लांट, उन्होंने डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स नहीं रखे हुए होते, या वहां पे डिफरेंट वैरायटीज की स्टोन्स नहीं रखे हुए होते जू के अंदर। तो जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर क्या रखे जाते हैं? एनिमल्स रखे जाते हैं। तो जू असल में ना एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है। तो जोलॉजी को डिफाइन हम कैसे करेंगे? जोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड, जू एंड लॉजी। फिर आपने आगे नेक्स्ट सेंटेंस बताना है। जू मींस एनिमल। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? हम बायोलॉजी में पहले ही इसका मतलब हम निकाल चुके हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। अब दो वर्ड्स आपके पास आ गए यहाँ पे, देखो अब कितना आसान है आप लोगों को इसको, इसका जोलॉजी को डिफाइन याद करना। तो जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी। अब यहां से आगे क्या बताओगे? द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। देखो जी, कितना आसान सा हलवा सा इसका डिफाइन है। ठीक है। जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी। आपने आप कैसे बताना है? द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। एनिमल्स की जो स्टडी है ना, वो क्या कहलाती है जी? जोलॉजी कहलाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ह्यूमंस हैं, हम हैं ना, हम लोग, हमारी स्टडी क्या कहलाती है? जोलॉजी कहलाती है। मसलन आप लोग ना, साइंस की बुक आप लोगों ने 7th क्लास में, 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। अगर उस साइंस की बुक के अंदर कहीं पे ह्यूमंस के बॉडी के बारे में कुछ बताया जा रहा है ना, तो इसका मतलब है जिस पेज के अंदर आपको ह्यूमंस के बारे में बताया जा रहा है साइंस की, तो वो पेज जो है वो जोलॉजी का एक पेज है। जोलॉजी की जो बुक है उससे उठाया गया पेज है वो वाला। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके एनिमल्स के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी डाइजेशन के बारे में, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बताया जा रहा है ना साइंस की बुक के अंदर, तो इसका मतलब है वो वाला पेज जो है आप जोलॉजी का एक पेज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने जोलॉजी के अंदर आपने एग्जांपल्स देनी है। ह्यूमंस की स्टडी जोलॉजी कहलाती है। इसी तरह आप लोग कहेंगे इंसेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। इसी तरह आपके पास मारखोर है। ठीक है। मारखोर है या कोई भी आपको एनिमल नजर आता है ना आपकी सोसाइटी में, उस एनिमल की स्टडी जो जो होती है वो जोलॉजी कहलाती है। ठीक हो गया जी यहाँ तक? तो आपने जोलॉजी को डिफाइन कैसे करेंगे? जोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जू एंड लॉजी। जू मींस एनिमल, लॉजी मींस स्टडी। आगे आप क्या बताओगे? द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ ना, एग्जैक्ट इसी तरह आपने लिखना है। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। एग्जाम्पल भी देना है आप लोगों ने। ह्यूमंस की स्टडी जोलॉजी कहलाती है, इंसेक्ट्स की स्टडी जोलॉजी कहलाती है, मारखोर की स्टडी जोलॉजी कहलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास ब्रांच नंबर 2 बायोलॉजी की, मेजर ब्रांच, जिसका नाम है आपके पास बोटनी। ठीक है। बोटनी आपने याद करना है ना, बोटनी याद करना है बोट से। बोट देखा हुआ है ना आप लोगों ने? ठीक है। बोट किस चीज की बनी हुई होती है? लकड़ी की बनी हुई होती है, वुड की बनी हुई होती है। वुड क्या है?
असल में एक प्लांट है। ठीक है, तो बोट से याद करना है, बोटनी बोट से याद करना है आपने। बोट बनी हुई होती है वुड की, प्लांट्स की बनी हुई होती है। ठीक है, इसी बेस पे आपने याद करना है बोटनी क्या है, बोट से। बोट बनी हुई होती है प्लांट्स की, तो आपने बताना है बोटनी क्या होती है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है जी, प्लांट्स की जो स्टडी होती है वो बोटनी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एप्पल का प्लांट देखा हुआ है, एप्पल के प्लांट की स्टडी क्या कहलाएगी, बोटनी कहलाएगी। आपने जो है इसी तरह कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल बनाना है, बनाना के जो प्लांट है उसके प्लांट की स्टडी बोटनी कहलाती है। इसी तरह मकई का प्लांट है, गंदम का प्लांट है। ठीक है, जितने भी प्लांट्स आपको नजर आते हैं उन सारे प्लांट्स की स्टडी क्या कहलाती है, बोटनी कहलाती है। तो बोटनी आप कैसे बताना है, बोटनी आपने याद करना है, याद करने के लिए बोट से निकला हुआ है। ठीक है, बोट से निकला हुआ नहीं, वैसे याद आपने ऐसे करना है, बोटनी बोट से, बोट बनी हुई होती है प्लांट्स की। तो बोटनी क्या होती है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करती है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ एप्पल, या एप्पल का जो प्लांट है उसकी स्टडी, बनाना के प्लांट की स्टडी। ठीक है, ये सारी क्या कहलाती है, बोटनी कहलाती है। ठीक है जी, नंबर 3 जो है, या नंबर 3 जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर आपने बताना है माइक्रोबायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 है आपके पास माइक्रो है, नंबर 2 है आपके पास बायो है, नंबर 3 आपके पास लॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन आपने ऐसे करना है, माइक्रोबायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। ये 3 वर्ड्स का बनी हुई है ये माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो अब इनकी मीनिंग अगर आप निकालें ना, तो इसका क्या मतलब होता है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। मतलब आप फोटोशॉप वाले के पास जाते हैं ना, उसको एक पेज देके कहते हैं इसकी माइक्रो बनाओ, तो वो क्या करता है, उस पेज को छोटा करके एक छोटे से पेज के अंदर, वो बड़ा पेज के अंदर जो लिखा हुआ था वो छोटे पेज के अंदर लेकर आ रहा होता है। ठीक है, ऐसे तो नहीं करता ना, वो माइक्रो बनाओ के हैं तो वो छोटे पेज को एक बड़े से बैनर के अंदर उसने फोटो कॉपी कर दी हो या पेस्ट कर दिया हो, ऐसे नहीं कर रहा होता। वो क्या करता है, माइक्रो छोटा कर देता है, जितना आप साइज दे रहे होते हैं उससे छोटा कर रहा होता है। तो माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। ठीक है, इसी तरह बायो आपने पहले डिफाइन किया हुआ है, बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। अब देखो यहां से आपने बहुत ही इजिली इसको डिफाइन करना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। स्मॉल लाइफ, स्मॉल लाइफ का मतलब होता है ना छोटी जिंदगी। ठीक है, छोटी जिंदगी का ये मतलब होता है ना ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं ना वो हमारी आम आंख को नहीं नजर आते। आम आंख का मतलब है ना, जब तक आप कोई अपनी आंख में लेंस नहीं लगाते या माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते, उस माइक्रोस्कोप को यूज किए बगैर या आंखों में लेंस चश्मे लगाए हुए बगैर अगर आपको कोई चीज नजर नहीं आती है ना, वो क्या कहलाती है, स्मॉल लाइफ कहलाती है। या उस स्मॉल लाइफ को हम कहते हैं बायोलॉजी की जबान में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं उस स्मॉल लाइफ को। ठीक है, तो अब यहां से आपने बताना है माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन आप कैसे करोगे, एग्जैक्ट यही वाले सेंटेंस लिखोगे। देखो, माइक्रोबायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, तो अब आपने बताना है स्मॉल लाइफ। स्मॉल लाइफ को हम बायोलॉजी की जबान में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो छोटी छोटे जिंदा चीजें होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह के छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी आम आंख को नहीं नजर आते। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, मैं हूं, आप लोग हैं, या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जिस्म के अंदर या जिस्म के बाहर हजारों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, या जो हम डिफरेंट चीजें होती हैं आपके पास मार्केट में, उसके ऊपर हजारों तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमारी आम आंख को नहीं नजर आ रहे होते। तो वो जो बैक्टीरिया की स्टडी आप कर रहे होते हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे होते हैं।
ठीक है, या किसी पेज के अंदर साइंस के आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है वो वाला पेज जो है उस बुक लिखने वाले ने माइक्रोबायोलॉजी से उसने उठाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह वायरसेस, ठीक है, वायरसेस की स्टडी भी क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हम लोग सब लोगों को पता है। ठीक है, 2019-20 में जो कोरोना का सीजन था, उस टाइम कोरोना वायरस, ठीक है, उस कोरोना वायरस वो डिफरेंट इंसानों को क्या करा रहा होता था, बीमार करा रहा होता था, लेकिन हम में से किसी को भी वो वायरस नजर नहीं आता था। इसका मतलब ये था ना, वो वायरस हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद था, लेकिन हम में से किसी ने भी बगैर आंख के उसको देखा नहीं था। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है जी, वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसको मैं एक दफा आपको रिवाइज करता हूं। तो हमने आज क्या पढ़ा, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के मेजर या मेन फील्ड्स। अभी जो मैं बताऊंगा ना सेंटेंस, एग्जैक्ट इसी तरह आपने आगे लिखना है। तो मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, देयर आर 3 मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 zoology, नंबर 2 botany, नंबर 3 microbiology। zoology क्या होता है, zoo means animal, logy means study, the study of animals is called zoology, for example humans, insects, मरखोर की स्टडी। botany हमने कहा बोट से याद करना है, किश्ती से, किश्ती प्लांट्स की बनी होती है। botany क्या स्टडी करती है, इसलिए द स्टडी ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल एप्पल के प्लांट, बनाने के प्लांट। माइक्रोबायोलॉजी आपने बताना है कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स, माइक्रो मींस स्मॉल, बायो मींस लाइफ, लॉजी मींस स्टडी। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ को बायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की स्टडी, वायरसेस की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। ठीक है जी, यहां तक हो रहा है जी, हमारा जो बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है वो यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस बारे में अगर आप में से किसी को ये वीडियो आप देख रहे हैं और ये लेक्चर सुनने के बाद फिर भी अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहां पर आप लोगों के जो भी ना समझ आने वाली बातें हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक कर लेते हैं जी, आज का टॉपिक जो है तो उसको क्लोज कर लेते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं जी अगले टॉपिक में। ठीक है जी, तब तक अगर ये वाला टॉपिक या कोई भी मेरा आपको लेक्चर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों ने इसको दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। इसी तरह मैं आपको आगे भी पढ़ाता रहूं, या इस बारे में आप लोगों को कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।